एक पंडित का कहना है कि नाण का अर्थ जल होता है। अब नाण यानी स्नान या नवन है, तो नवन का अर्थ जल थोड़ी होता है। नमन का अर्थ तो स्नपन होता है, अभिषेक की क्रिया होती है। तो अब देखिए पद्मनंदी पंचविंशति में ऐसे ही 8 द्रव्यों के अलग अलग क्रियाएं दी हुई हैं। नैवेद्य को स्थापित करते हैं, फिर दीप से आरती उतारते हैं। आरती का संस्कृत शब्द क्या है? अभी जो अपन पाठ कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी अशुद्धि जान पड़ती है, क्योंकि वो शब्द कहीं कोश में उपलब्ध नहीं होता। क्या पढ़ते हैं आप? दद्युज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपैः पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह। कुछ लोग कामदोह बोलते हैं, लेकिन मूल जो संस्कृत पाठ है उसमें कामदाह पाठ है। मारात्रिकं तव विभो रवतारयामि, मारात्रिक शब्द है, लेकिन मारार्तिकम पढ़ते हैं लोग, वो कोश में मारार्तिक शब्द मिलता नहीं है। तो दीप से जो पूजा होती है वो आरती के रूप में होती है, और आरती प्रज्वलित दीपक से होती है, बुझे हुए दीपक से नहीं। बुझा हुआ दीपक कोई द्रव्य ही नहीं है 8 द्रव्यों में, सिर्फ दीप का ढांचा है वो अष्टद्रव्यों में गिनने योग्य द्रव्य नहीं है। इसलिए प्रज्वलित दीपक से आरती होती है, और उसका वर्णन करते हुए पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी लिखते हैं कि जब दीपक से वो आरती करता है भक्त, तो प्रतिमा में वो जो ज्योति है दीपक की, वो प्रतिबिंबित होती है। और एक स्थान पर प्रतिबिंबित नहीं होती, क्योंकि वो आरती ऐसे उतार रहा है ना, वो ऐसे देखो दक्षिण में ऐसे आरती उतारी जाती है, यहाँ पर ऐसे उतारी जाती है, ठीक है। तो वो उतारता है, तो वहाँ पर प्रतिबिंब में भी वो ज्योति ऐसे हिलती हुई दिखती है। तो आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो आरती का प्रतिबिंब आपकी प्रतिमा में पड़ रहा है, और वो जो ज्योति यहाँ वहाँ हिल रही है, तो एक उत्प्रेक्षा है, मेरी कल्पना है। मैं ये मानता हूँ कि आपने घातिया कर्मों का तो नाश कर दिया, अब जो अघाती कर्म बाकी बचे हैं उनका आप नाश करने वाले हैं, और उनका नाश करके फिर आप सिद्ध हो जाएंगे। अभी तो अरहंत भगवान की अवस्था में है। जिस प्रतिमा में केश हो, जिस प्रतिमा में प्रातिहार्य हो, जिस प्रतिमा में चिन्ह हो, वो अरहंत प्रतिमा होती है। तो फिर अभी आप अरहंत अवस्था में हैं, तो आपके अंदर जो ध्यान रूपी अग्नि है, मैं समझता हूँ कि ये जो ज्योति आपकी प्रतिमा में दिखाई दे रही है, वो आपकी ध्यान रूपी अग्नि है। वो यहाँ वहाँ क्यों हो रही है? वो बचे हुए अघाती कर्मों की तलाश कर रही है, और उनको जला करके वो आपको सिद्ध पद प्रदान करने वाली ध्यान रूपी अग्नि है। ऐसा चित्रण है। तो ये चित्रण इस बात को सूचित करता है कि वह दीपक ज्योति युक्त है, और वो ज्योति प्रतिमा में प्रतिबिंबित हो रही है, और वो ज्योति इलेक्ट्रिक दीपक वाली ज्योति नहीं है। इलेक्ट्रिक दीपक जो होते हैं वो बहुत महाआरंभ से तैयार होते हैं, कारखाने में बनते हैं। और ये दीपक जो होता है मिट्टी का दीपक, शास्त्र में ये लिखा है कि दीपक मिट्टी का ही होगा, और किसी प्रकार का दीपक नहीं चलेगा। लघु स्नपन में अभयनंदी आचार्य महाराज ने जो श्लोक लिखा है, यही श्लोक है, दद्युज्ज्वलाक्षत मनोहर। और उसकी व्याख्या में अलग अलग स्थानों पर वहाँ पर आरती का जो वर्णन है, वहाँ पर उसकी व्याख्या में भावशर्व नाम के टीकाकार ने ये लिखा है
कि दीपक कैसे होंगे आरती वाले? तो बोले कि थाल, सोने चांदी के थाल लीजिए आप, ठाठ से करना है ना भक्ति, और आपके पास अगर आर्थिक संपन्नता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आपके पास थाल होगी सोने की या चांदी की, और उसके अंदर 2 मिट्टी के दीपक रहेंगे, 2, और एक दीपक में 2 बातियां होंगी, और वो बातियां दोनों तरफ से प्रज्वलित होंगी। तो एक दीपक में ज्योति कितनी हुई? 4 हुई। तो 8 ज्योतियों से भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान अष्टकर्म का विनाश करने वाले होते हैं। ये उसमें आरती का वर्णन है। ये सारी विधियां देखो, सुनने में कितनी प्रिय मनोहर लग रही है, करने में कितना आनंद आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो प्रमादवश लोग सुनने के बाद भी बदलते नहीं हैं। अब ठीक है, अब चल रहा, चलने ही दो बोले। जैसे एक